बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्ली वसल्लिम अला नबीना मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। बेगम साहिबा ने शायद फ़ेसबुक पर किसी पौने 18 ग्रेड के दानिश्वर की पोस्ट ही पढ़ी होगी कि बड़े जारहाना अंदाज में कमरे में दाखिल होकर बोली, सुनिए जी, आप घर के कामों में मेरा हाथ क्यों नहीं बटाते? क्यों ये दोहरी ड्यूटी हम किस खुशी में इंजाम दें? क्या ये घर सिर्फ मेरा है कि सारे काम मैं ही करूं? ये हम दोनों का है तो काम भी हम दोनों की जिम्मेदारी है। और आपको लगता है कि हम कोई काम नहीं करते। कौन सा काम किया है आपने? कभी झाड़ू को छुआ भी है? कभी बर्तन धोए हैं? कभी सब्ज़ी काटी है? बताएं ज़रा, इन कामों में से कौन सा काम कब अंजाम दिया है आपने? ये काम क्यों करने लगे हम? तो घर के और कौन से काम होते हैं? बेगम साहिबा अकल घास चरने चली गई है या खुदा न खास्ता यूथन बन गई हैं आप? बात पॉलिटिक्स की तरफ घुमाकर बदलें मत। बताएं, इस घर का कोई काम किया है आपने कभी? तो आपका क्या ख्याल है, ये जो हम नौकरी करते हैं पड़ोसन के घर के लिए करते हैं? मैं घर के काम की बात कर रही हूँ, आप दफ्तर की बात ले बैठे। बेगम जान, हम नौकरी ना करें तो आपकी अम्मा जान भी सब्ज़ी ना काट सकें। मेरा सवाल अभी भी वही है कि घर के काम में आप हाथ क्यों नहीं बटाते? सीधी सादी वजह बताएं इसकी। ये सवाल हमसे वो करे जो हमारे दफ्तरी काम में हमारा हाथ बटाती हो। हमने कभी आपसे ये सवाल किया है कि आप दफ्तरी कामों में हमारा हाथ क्यों नहीं बटाती? जिस तरह हमारा ये सवाल अहमकाना होगा, इसी तरह आपका भी अहमकाना है। हम मर्दों को दफ्तरों में ये सहूलत मुयसर नहीं कि वो 2 फाइलें देखें और फिर जाकर बेड पर लेट गए और बहन को फ़ोन करके शोहर की गिबत शुरू कर दी। मर्द सेल्समैन है तो 8 घंटे काउंटर पर खड़ा है, मार्केटिंग के शोबे से है तो मार्केटों में 8 घंटे धक्के खा रहा है, मिल का मज़दूर है तो 8 घंटे मशीन पर खड़ा है। आप औरतों की तरह नहीं कि पाव दाल पकाने के दौरान भी 3 बार बेड पर दराज हो गए, 4 कपड़े धोए और इस जुल्म की इतला देने के लिए भी मैके फ़ोन कर लिया। सालन से निकल ये मोटे मोटे आलू रहे होते हैं, मगर शो यूँ मारती हैं जैसे मेरियट में चीफ बवर्चन लगी हों। तौबा इस्तग़फ़ार, कितना जहर भरा है आपके अंदर। अभी तो सिर्फ मिर्च मसाले इस्तेमाल कर रहे हैं, जहर की बारी इसके बाद आनी है। ज़रा हमें बात पूरी तो कर लेने दीजिए। हाँ, तो हम कह रहे थे कि नहीं सुननी मैंने आपकी ये फजूल बातें, मेरी देगची चढ़ी है चूल्हे पर। ये कहते ही वो कमरे का दरवाज़ा धड़ से बंद करके निकल ली। जब हमें अच्छी तरह तसल्ली हो गई कि अब वो हमारी आवाज़ नहीं सुन सकती, तो तब भी एहतियातन हमने सरगोशी में ही खुद कलामी की, देगची की बच्ची। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।